हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि डीजी खान में कमिश्नर साजिद जफर डाल की जेर सदारत इजलास हुआ। रेवेन्यू, सीवरेज, सफाई और अवामी मसाइल का जायजा लिया गया है। डेरा गाजी खान में जदीद बस टर्मिनल तामीर किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफर डाल की जानिब से अहकाम दिए गए हैं। बस टर्मिनल की तामीर के लिए टेंडर जारी। मौजूदा बस स्टैंड की रीडिजाइनिंग की जाएगी, जबकि मौजूद इमारतों को मुनहदिम करके दोबारा तामीरात होंगी। डीजी खान सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जल्द फाल करने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के वाजिबात की वसूली के लिए जल्द क्रैकडाउन किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफर डाल के मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए गए हैं। डीजी खान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर कमिश्नर साजिद जफर डाल की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में रेवेन्यू, सीवरेज मसाइल और सफाई और अवामी मसाइल का जायजा लिया गया है। यहां आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए हैं। शमशाबाद में अलजफर फूड्स, जिना टाउन फूड इंडस्ट्री सील कर दी गई है, जबकि 28 लीटर मुजरे सेहत नाकिस दूध और 3200 बोतलें बरामद की गई हैं। 100 लीटर गैर मेयारी पल्प और भारी खुले रंग और केमिकल्स भी बरामद किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए हैं, जबकि शमशाबाद में अलजफर फूड्स, जिना टाउन फूड इंडस्ट्री सील कर दी गई। फैक्ट्रियों में से 7028 लीटर मुजरे सेहत नाकिस दूध बरामद किया गया, जबकि 3200 बोतलें भी बरामद की गई हैं। 100 लीटर गैर मेयारी पल्प और भारी खुले रंग और केमिकल्स भी बरामद किए गए हैं। बरामद होने वाला 7028 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुजरे से जूस तैयार किया जाता था, जहां पर यह छापा मारा गया है और सफाई के नाकिस इंतजामात पर भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीजी खान में पंजाब पुलिस का मुबैना तशद्दुद, सरकारी मुलाजिम जाँ बहक हलाकत की खबर पर ज़रियाब नामी नौजवान के वरसा सरापा एहतजाज हैं। पुलिस के खिलाफ शहरियों की नारेबाजी, इंसाफ का मुतालबा किया गया है। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से ज़रियाब नामी नौजवान की हलाकत का ये मामला है। डीपीओ अख्तर फारूक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ज़रियाब पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। डीपीओ का ऐसा बताना है। पुलिस ने ज़रियाब को डकैती मामले में तफ्तीश के लिए रखा था। डीपीओ का कहना है कि ज़रियाब का पोस्टमार्टम जारी है। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई भी पुलिस मुलाजिम कसूरवार पाया गया तो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। यहां आपको बताएं कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुल्तान की लोधरा में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान की हिदायत पर की गई। जूनियर क्लर्क अदील इकबाल जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम ने बल्दिया की दुकानों का किराया, बोगस रसीदें और लाइसेंस बनाए थे। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। एंटी करप्शन हुकाम का ये बताना है। आपको बता रहे हैं कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुल्तान की जानिब से लोधरा में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान की हिदायत पर की गई, जबकि जूनियर क्लर्क अदील इकबाल जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है बहावलनगर से, जहां पर काश्तकारों के मसाइल के सिलसिले में खुसूसी इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शेफ खान जदूर ने की है। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों ने शिरकत की। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, डीसी की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की किसान दोस्त पॉलिसियों पर अमल पैरा है। वजीर आला की क़यादत में किसानों को सहूलियात मुहैया करने के लिए कोशां हैं। मुल्तान से ही खबर देंगे। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सैलाब से निपटने के लिए पेशगी तैयारियां जारी हैं। एसी सदर शहजाद महबूब का नवाबपुर फ्लड बंद का दौरा। दरिया के कुदरती रास्ते में तामीरात और तजावुजात का जायजा लिया। दरिया के ब्रीचिंग पॉइंट का मुआयना भी किया। सैलाब की सूरत में रिलीफ कैंपस कायम करने की मुजवजा स्कूलों का भी दौरा किया गया है, जबकि सैलाब से मुतासरा मुवाज़ात बारे रेवेन्यू स्टाफ का तैयार करदा डाटा भी चेक किया गया। एसी सदर ने एराजी रिकॉर्ड सेंटर का भी दौरा किया, साइलिन से गुफ्तगू की और उनके मसाइल सुने। एसओपीज पर अमल दरामद बारे हिदायत भी जारी की गई, जबकि मास्क न पहनने वाले शहरियों को सेंटर के अंदर दाखिल न होने की हिदायत की गई। नो मास्क नो सर्विस के स्लोगन पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया गया।
के वजीर आला पंजाब की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का वीडियो लिंक इजलास में कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब में कोरोना मरीजों की मुजमुई तादाद अब तक 68,308 है। 19,580 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद में कमी आई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना मरीजों के लिए मजीद 58 बेड्स का इजाफा किया गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में बेड्स की तादाद 144 से बढ़ाकर 202 कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम इजलास के हवाले से कि वजीर आला पंजाब की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का वीडियो लिंक इजलास हुआ है। इजलास में कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मुल्तान से खबर देंगे, कोरोना इमरजेंसी से निपटने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए निश्तर अस्पताल में बेड्स की तादाद 224 तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स की तादाद 40 तक बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। हुकूमत कोरोना के हर मरीज तक इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करना चाहती है। सरकारी अस्पतालों में मौजूद तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल में लाया जाएगा। नागुज़ीर सूरत हाल में प्राइवेट अस्पतालों की खदमात हासिल की जाएंगी। अभी आपको बताएं कि मुल्तान के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का छठा रोज गलियां कनातें लगाकर बंद कर दी गई। पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि दुकानें बंद होने पर ताजरों ने एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे बिलाल नियाजी। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शाहरुख ने आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान और MDA के इलाकों में लॉकडाउन छठे रोज भी जारी रहा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की नफरी मुख्तलिफ इलाकों में तैनात रही। इस हवाले से वाई ब्लॉक और इसके मोहल्ले का इलाकों में दुकानों को भी बंद करा दिया गया। सर ये देखें, आजकल जो कोरोना का चला हुआ है, ये जो भी हो रहा है, लेकिन दुकानें बंद कराने पर न्यू मुल्तान वाई ब्लॉक के ताजरों की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। दुकानदारों का कहना था कि गुलशन मार्केट खुली है, हमारी दुकानें बंद कराई गयी, हम SOPs पर अमल करने को तैयार हैं। हमारी तमाम रोड की शॉप्स बंद हैं और मेन गुलशन मार्केट खोल दी गई है। हमारा एहतजाज है कि हमें भी मशरूत इजाजत दी जाए और हम भी अपना कारोबार चला सकें। ताजरों ने मुतालबा किया कि SOPs के तहत दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। दूसरी जानिब शाम 7 बजे तक जनरल स्टोर खुले रखने की इजाजत दी गई है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर आमिर नजीर खिज्जी कहते हैं कि बहावलपुर में आटा और चीनी महंगे नहीं मिल रहे। जहां अशिया महंगी मिलती हैं वहां छापे मारते हैं और दुकानों को बंद कराकर जुर्माने भी करते हैं। आटा महंगा होने की सिर्फ अफवाहें हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आमिर नजीर खिची ने कहा कि मार्केट में आटा और चीनी महंगा नहीं, चीनी महंगी फरोख्त करने के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। सस्ते आटे के स्टॉल लगाए गए हैं। 20 किलो आटा 805 रुपए में मैसर है। आटा महंगा होने की सिर्फ अफवाहें हैं। आटा महंगा होना, इसमें जो है र्यूमर ज्यादा है, लेकिन हमने हर जगह पे अपने स्टॉल लगाए हुए। आप खुद जाके देखें, हमारा जो है फवारा चौक में स्टॉल लगा हुआ है। आटा जो है हम स्पेशली वो जो गवर्नमेंट का रेट है 805 रुपए, वहाँ पे हम अपने स्टॉल्स पे भी दे रहे हैं और हमने दुकानों पे भी इंश्योर किया हुआ है गवर्नमेंट रेट पे। आमिर नजीर खिची ने कहा कि महंगी अशिया बेचने वालों को जुर्माने और FIR दर्ज करवाई हैं। इन 18 दिनों में या 19-20 दिनों में हमने कुछ 10 लाख के करीब जुर्माने किए हैं। 3 FIR हैं, 4 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। अवाम कहती हैं कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उन्हें वो जगह बता दें जहां से सस्ता आटा मिल रहा है। इधर जखीरांदोजों पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अभी आपको बताएं कि मियांवाली में DC ऑफिस के बाहर सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें कई सालों से मुस्तकिल नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से मुस्तकिली का लेटर भी जारी हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। म्यूनिसिपल कमेटी मियांवाली के सैनिटरी वर्कर्स ने DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि उन्हें कई सालों से मुस्तकिल नहीं किया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से मुस्तकिली का लेटर भी जारी हो चुका है। 27/12 का साडा एक लेटर आया सैकटरी लोकल गवर्नमेंट की तरफों कि तमाम डेली वेजेस मुलाजिम रेगुलर कर दिओ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ CO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇजेस ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब के कई जिला में डेली वेजेस पर काम करने वाले सैनिटरी वर्कर को मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। असा बार बार DC साहब के हर बंदे दे पेश होए, हर अफसरान दे पेश होए, साडी किसी नहीं सुनी सुनाई। असा इत्थों तक हुण आए हैं कि जे ना अगर साडा मुतालबा नहीं पे अपना मुतालबा मन्निया जांदा, असीं रोड ब्लॉक करांगे, शहर की बिल्कुल सफाई बंद कर जाएंगे। वर्कर्स ने मुतालबा किया कि उनकी मुस्तकिली के ऑर्डर जारी किए जाएं। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में हड़ताल जारी रखेंगे।
ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ। वर्कर्स का मजीद कहना था कि उनके बाद में आने वाले डेली वेजेस पर काम करने वाले लोगों को मुस्तकिल कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा का कहना था कि लिस्टें हुकूमत को भिजवाई जा चुकी हैं, ताहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। अभी आपको बताएं कि मैप्को सारिफिन की शिकायत के अजाले के लिए ऑनलाइन खुली कचहरी लगेगी। खुली कचहरी का इनेकाद कल मैप्को हेडक्वार्टर में किया जाएगा। 9 ऑपरेशन सर्कल्स के सारिफिन की शिकायत 11 से 1 बजे के दौरान बसिया टेलीफोन सुनी जाएंगी। शिकायत के अजाले के लिए फौरी तौर पर अहकामात जारी किए जाएंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला के सारिफिन शिकायत के लिए राबता कर सकते हैं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, डीजी खान, राजनपुर के सारिफिन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ खानेवाल, लोधरा, बहावलपुर, बिहाड़ी, पाकपतन के सारिफिन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साहिवाल, बहावलनगर और रहीम या खान के सारिफिन अपनी शिकायत के लिए राबता कर सकते हैं। मुल्तान पुलिस खिदमत वैन शहरियों को सहूलियात फराहम करने में मसरूफ अमल है। कोरोना वबा के हालात में शहरियों को घर घर जाकर 14 मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे महार इमरान। पुलिस खिदमत मैन शहरियों को सहूलत फराहम करने में मसरूफ अमल है। कोरोना की वबा के हालात में भी शहरियों को डोर स्टेप पर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में पुलिस खिदमत मैन कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए शहरियों को 14 सहूलियात फराहम कर रही है। यहाँ पे 14 फैसिलिटीज देते हैं। इस जो वैन का मकसद था वो लोगों को डोर स्टेप पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना था। इन फैसिलिटीज़ के अंदर करैक्टर सर्टिफिकेट, FIR की कॉपी और गाड़ी की जो है ना वेरिफिकेशन और करैक्टर सर्टिफिकेट और लाइसेंसिंग के हवाले से कुछ हैं, लाइसेंस रिन्यूअल, न्यू लर्नर, इंटरनेशनल लाइसेंस वगैरह, ये तमाम सहूलियतें जो इस गाड़ी में दी जाती हैं। खिदमत वैन रोजाना की बुनियाद पर शहर और गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर शहरियों के लिए खिदमात फराहम कर रही है, जबकि 1 साल के दौरान खिदमत वैन से 18,000 के करीब शहरी मुस्तफीद हुए हैं, जिसे शहरी भी सराह रहे हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है। इस इकदाम की वजह से पुलिस का एक पूरा इमेज जो है वो चेंज हो गया है लोगों के ज़हन में। पहले लगता था कि जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, उनके ताने सुनने पड़ेंगे। इधर तो इनका रवैया इतना अच्छा है। और पुलिस खिदमत वैन से सुबह से शाम 4 बजे तक शहरियों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। पुलिस खिदमत वैन में गुमशुदगी दस्तावेजात इंदराजे किराएदारान रिपोर्ट करवा सकते हैं। शहरी तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। पुलिस खिदमत वैन से पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, FIR कॉपी, जुर्म की इतला और घरेलू मुलाजमीन का इंदराज करवाया जा सकता है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ महार इमरान, नवाज, मुल्तान। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि मुआविन खुसूसी वजीर आजम जुल्फी बुखारी की जानिब से मुल्तान के शहरियों के लिए सर्जिकल मास्क का तोहफा। पार्टी रहनुमा कहते हैं जुल्फी बुखारी ने मुश्किल वक्त में मुल्तान शहर को याद रखा। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फी बुखारी की जानिब से मुल्तान शहर के लिए मास्क का तोहफा सिटी तंजीम तहरीक इंसाफ को भिजवाया गया। सिटी नायब सदर शेख वाजिद शौकत शेख इमरान सलीम की जानिब से मास्क शहरियों में तकसीम किए गए। शेख वाजिद शौकत का कहना था कि जुल्फी बुखारी के शुक्रगुजार है जो इन्होंने मुश्किल वक्त में शहर मुल्तान को याद रखा। एक मास्क पैकेट में 5 मास्क हैं, जबकि अब तक जुल्फी बुखारी की जानिब से 1650 मास्क पैकेट तकसीम कर चुके हैं। रूमी मलिक साहब का और जुल्फी बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस परेशानी के आलम में भी मुल्तान को याद रखा। पार्टी रहनुमा शेख इमरान सलीम का कहना था कि मास्क तस्लीम करने का मकसद अवाम में आगाही पैदा करना है। अवामी आगाही और ताउन से ही कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। मास्क जो हम ये बांट रहे हैं ये एक शऊर पैदा करने की कोशिश करें कि मास्क आप इस्तेमाल करें। हम सारे पाकिस्तान को या सारी अवाम में मास्क नहीं बांट सकते। मास्क पुल सवाला, डेरा अड्डा, बोहड़ गेट और हरम गेट के गुंजान आबाद इलाकों में तकसीम किए गए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। कमिश्नर सानुल हक का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कॉर्पोरेशन को नवंबर 2019 अब तक तमाम नक्शों का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत की गई हैं। कमिश्नर सानुल हक की ज़ेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग ब्रांच का जायजा इजलास हुआ, जिसमें डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खाकवानी भी मौजूद थे। कमिश्नर का कहना था कि सड़कों पर इमारती मलबा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नक्शों की मंजूरी में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में 1 विंडो ऑपरेशन फाल किया गया। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी कि रवां साल कॉर्पोरेशन में नक्शों के 879 केसेस जमा,
746 की मंजूरी दी गई। बिना इजाजत तामीरात पर 22 इमारत सील और 7 मुनहदम की गई। 49 रिहायशी और 48 कमर्शियल इमारत रेगुलराइज की गई। करप्शन और बदअनवानी के इल्जाम में टीचिंग अस्पताल डीजी खान के 4 मुलाजमीन मुअत्तल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मुलाजमीन की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट टीचिंग अस्पताल ज़ियाउल्लाह, स्टोर कीपर अतर फरीद, अकाउंटेंट अस्पताल मोहम्मद नजर और सीनियर क्लर्क मोहम्मद शाहिद नदीम को मुअत्तल किया गया। मुअत्तल मुलाजमीन को फौरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। चारों मुलाजमीन के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। अभी आपको बताते हैं कि सोशल वेलफेयर बैतुल माल कमेटी की जानिब से जहेज फंड्स की तकसीम ताहाल शुरू न की जा सकी। कोरोना वायरस की वजह से फंड्स के हसूल के लिए जमा कराए जाने वाले फॉर्म भी ताहाल तकसीम न किए जा सके। बैतुल माल कमेटी की जानिब से जहेज फंड्स की तकसीम ताहाल शुरू न की जा सकी। कोरोना वायरस की वजह से फंड्स की फराहमी में ताखीर हो गई। फंड्स के हसूल के लिए जमा कराए जाने वाले फॉर्म भी ताहाल तकसीम न किए जा सके। बैतुल माल कमेटी की जानिब से जहेज फंड्स की मद में 25 से 30 हजार रुपए तकसीम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लैया में 3 डायलिसिस मशीनें खराब हो गईं। गुज़िश्ता कई दिनों से डायलिसिस मशीनें खराब होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जबकि डायलिसिस मशीनें खराब होने से गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिर सरफराज। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लैया के डायलिसिस यूनिट में 3 डायलिसिस मशीनें खराब हो गई। गुज़िश्ता कई दिनों से डायलिसिस मशीनें खराब होने से गुर्दों के इमराज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। 3 डायलिसिस मशीनें खराब होने से मरीज इंतजार की सूली पर लटक जाते हैं। मरीजों ने मुतालबा किया कि फौरी खराब डायलिसिस मशीनें फाल की जाएं। 3 मशीनें खराब हैं डायलिसिस की। वो अभी बता रहे थे जो 2-3 पेशेंट्स वहाँ इमरजेंसी में भी हैं। मशीनें इनको ठीक करनी चाहिए। मैकेनिक अगले दिन भी मशीनें खराब थी, मैकेनिक आया, पता नहीं वो कैसी बना गया, मशीनें दोबारा खराब हो गई हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लैया डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने बताया कि मशीनें पुरानी होने से खराब हो जाती हैं, जिनको जल्द मरम्मत करवा लिया जाता है। बिजली की जो वोल्टेज है वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है, खास तौर पर गर्मियों के अंदर। इसकी वजह से हमारी जो मशीनें हैं वो उनकी मेंटेनेंस में हमें काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। लॉकडाउन की वजह से जो इसके इंजीनियर्स हैं वो मुल्तान से या लाहौर से आते हैं। जो इस कंपनी के इंजीनियर हैं उनसे बात हो चुकी है और कल वो तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तीनों मशीनें कल तक फंक्शनल हो जाएंगी। डायलिसिस मशीनें खराब होने से जहां मरीजों को मुश्किलात का सामना है, वहीं जरूरत इस अमर की है कि पुरानी मशीनों को जल्द अज जल्द तब्दील करके नई मशीनें फ्राहम की जाएं। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लैया। बुलेटिन में अभी आपको बताते हैं कि रहीमिया खान में गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर का एक्टेमरा इंजेक्शन मुबैना तौर पर महंगा फरोख्त करने पर मेडिकल स्टोर सील करने का मामला। केमिस्ट एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। शहर भर के तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। केमिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल की अपील पर शहर भर के तमाम मेडिकल स्टोर मुकम्मल तौर पर बंद रहे। सिटी सेंटर, बानो मार्केट और अस्पताल रोड समेत शहर के तमाम छोटे बड़े मेडिकल स्टोर्स ने शटर डाउन हड़ताल रखी। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर ने नुमान मेडिकल स्टोर को एक्टेमरा इंजेक्शन की मुबैना तौर पर महंगे दामों फरोख्त करने पर सील करने के मामले पर हड़ताल की गई है। साबिक सदर केमिस्ट एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद जावेद का कहना था कि मेडिकल स्टोर मालिकान इस वबाई मर्ज में अवामी खिदमत की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक्टेमरा इंजेक्शन की सालाना पैदावार इंतहाई कम है और इसकी कमी के बायस कीमत ज्यादा है। गुज़िश्ता रोज भी कुछ लोगों ने जान बचाने की इस्तदा की, जिस पर इंजेक्शन को मार्केट में तलाश करके इसकी दस्तयाबी को मुमकिन बनाने की कोशिश में मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया गया। कल 2 बंदे नुमान मेडिकल स्टोर पे आए हैं और आकर उन्होंने कहा जी ये हमारा बंदा मर रहा है, इसके लिए हमें इंजेक्शन की ज़रूरत है। तो उन्होंने टेलीफोन करके पता करके दिया भी यार ये इंजेक्शन इतने का मिलता है, अगर आप कहें तो आप मंगवा देते हैं, नहीं तो आप ये खुद मंगवा लें। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आप ये ब्लैक में इंजेक्शन मंगवा के दे रहे हैं तो इसको आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। वो केमिस्ट के साथ उसका कॉलर भी उनके इंतजामिया कुछ अफराद ने पकड़ा, वो मतलब कि दुकान सील कर दी गई है। बतौर एहतजाज हम ये दुकान इसलिए हड़ताल की है। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना था कि महंगे दामों मिलने वाली दवाई को मेडिकल स्टोर वाले कैसे सस्ता फरोख्त कर सकते हैं। हुकूमत मेडिकल कंपनियों से अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरामैन अंदर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान का दौरा, अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। सीईओ हेल्थ ने अस्पताल के एचडीयू में इंतजामात का जायजा लिया।
सीयू हेल्थ के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में 8 बेड्स का एचडीयू यूनिट फाल कर दिया गया है। कोरोना इमरजेंसी से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली की तरफ से मरीजों के इलाज के लिए बड़ा तोहफा। शेख ज़ायद अस्पताल मुल्तान में खून के अज्जा को अलहदा करने वाली मशीन क्रायोफ्यूज तोहफे में दे दी गई। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। शेख ज़ायद अस्पताल मुल्तान में खून के अज्जा को अलहदा करने वाली मशीन अरसा दराज से खराब थी, जिससे एक खून की बोतल के अतिया के अज्जा अलहदा ना होने पर सिर्फ एक ही मरीज फायदा उठा पा रहा था। मुत्तहिदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली की तरफ से शेख ज़ायद अस्पताल में मशीन का तोहफा दिया। मशीन के इस्तेमाल से खून की एक बोतल को 3 अज्जा सुर्ख खून, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलहदा किए जा सकते हैं। इंचार्ज ब्लड बैंक डॉक्टर बिलाल गफूर का कहना था कि मशीन के आने के बाद मरीजों के इलाज में बहुत फायदा मिलेगा। इस मशीन के जरिए हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, लाल खून, प्लाज्मा और प्लेटलेट। मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम एक बोतल खून से 3 मरीजों को फायदा दे सकते हैं। तो ये रॉयल फैमिली के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमें तोहफा दिया है, डोनेशन दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इंसानियत की खिदमत में बड़ा तोहफा दिया गया है। शेख ज़ायद अस्पताल में ज़ेर इलाज थैलेसीमिया और दूसरी बीमारियों में मुब्तला मरीज इस मशीन के जरिए खून की जरूरत के अज्जा से फायदा उठा सकेंगे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। और आपको बताएं कि थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली तलापिया मछली अब पाकिस्तान में भी तैयार होने लगी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर शमाली में इन दिनों तलापिया मछली की फार्मिंग शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे आमिर डोगर। पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी तलापिया मछली हचेरी जिला मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके अलीपुर शमाली में 2014 से कायम है, जिसमें थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाली मछली तलापिया के बच्चे की तैयारी अब पाकिस्तान में भी की जा रही है। इसी हवाले से माहिर फिशरीज शाहिद इकबाल का कहना था कि तलापिया मछली सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तलापिया फार्मिंग फिश फार्मर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आम लोगों के लिए भी तलापिया में बहुत ज़्यादा अफादियत है कि ग़ज़ाइयत के एतबार से ये दुनिया की महंगी तरीन मछलियों सालमन और ट्यूना के मुकाबले की इसमें अफादियत है, ग़ज़ाइयत है और प्रोटीन लेवल है, जबकि इसकी कीमत सबसे कम है। तलापिया मछली के मुंह से अंडा लेकर बच्चे की तैयारी का अमल इंतहाई मेहनत तलब है। अंडे से बच्चे की तैयारी 21 दिन में मुकम्मल होती है। हिचरी मैनेजमेंट हेड मोहम्मद उमर का कहना था कि ये एक मेहनत तलब काम है। तलापिया ब्रूड स्टॉक से हर हफ्ते बाद अंडा लिया जाता है। अंडा लेने के बाद उसको हैचिंग जार्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। हैचिंग जार्स में वो तकरीबन 5 से 7 दिन रहता है और उसके बाद अंडे से बच्चा निकलाता है। 21 दिन के बाद वो बच्चा तकरीबन 1 इंच का हो जाता है। 1 इंच का बच्चा अब फार्मर्स को सप्लाई के लिए तैयार है। तवक्कल हिचरी से महाना 60 से 17 लाख बच्चे फार्मर को फ्राहम किए जाते हैं। तलापिया मछली की पाकिस्तान में फार्मिंग से न सिर्फ मुल्क की मुआशियत में बेहतरी आएगी, बल्कि आम लोगों को सस्ती और मुफीद मछली की फ्राहमी भी मुमकिन हो सकेगी। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। और वतन अजीज की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद की आज 5वीं बरसी मनाई गई। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करने वाले पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद ने बनू के मकाम पर 5 साल कबल शहादत का मर्तबा हासिल किया। बहादुर बेटे की अजीम माँ बरसी के मौके पर इनकी याद में बार बार कभी बेटे की वर्दी चूमती रहीं तो कभी तस्वीर को बोसा देती रहीं। 1 मंथ हो गया था उनको गए हुए। 17 जुलाई को उन्होंने वापस आना था, सिर्फ यूनिट को हैंड ओवर करने गए थे और वहाँ उन्होंने एक्टिविटी वो की कि फिर अल्लाह ताला रहती दुनिया तक याद रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद की वालिदा का कहना है कि बेटे को बचपन से ही फौज का हिस्सा बनने का शौक था। उन्होंने हर मकाम पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। पाक फौज की जानिब से इन्हें सितारा बसालत से भी नवाजा गया। सबसे बड़े बेटे थे लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार, ये शहीद हुए और इनकी शहादत के बाद दूसरे भी यही तमन्ना करते हैं कि हम भी अपने मुल्क के काम आए और मैंने भी बड़े फ़ख्र से भेजे थे, बड़ी मोहब्बत से भेजे थे और खुदा ने मुझे सुरखरू किया। बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए इनके दोनों छोटे भाई मेजर इम्तियाज और मेजर मंसूर का ताल्लुक भी पाक फौज से है। शहादत का दर्जा हासिल करके लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद ने अपने वालिदैन का सर हमेशा के लिए फख्र से बुलंद कर दिया। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।